के ऊपर मैया शारदा विचरण कर रही हैं। क्यों विचरण कर रही हैं? किसकी मति फेरूं, किसकी बुद्धि को पलटूं। पूरा अयोध्या माँ ने विचरण कर लिया, पर कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसकी मति में राम जी के प्रति कोई विरोध भर सके। मैया तो लौटने की तैयारी में थी, तब तक उनकी निगाह पड़ गई एक स्त्री पर। कौन है वो? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजसु पिटारी ताहि करी, गई गिरा माती फेरी। मंथरा दिख गई। अब ये मंथरा कौन है? मैंने आपको प्रभु के बाल्य उत्सव के आनंद के दिन ये कथा सुनाई थी। मंथरा प्रारंभ से ही राघव जी से कोई प्रेम कोई भाव नहीं रखती है। उसे राम जी शुरू से ही नहीं अच्छे लगे। और ध्यान रहे, ये प्रसंग संकेत करता है कि जिसके मति में, जिसके हृदय में राम जी का प्रेम ना हो, उसकी बुद्धि कभी भी पलटी जा सकती है। उसकी बुद्धि को पलटना कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो शरीर है ना भैया, जैसे अच्छा एक बात बताइए, कोई बड़ा सुंदर सा दुकान हो, बढ़िया डेंट पेंट हुआ हो, उसके शटर वटर बढ़िया खूब अच्छे से पेंट हुए हो, दुकान पर कोई बोर्ड ना लगा हो कि ये किस चीज की दुकान है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दुकान किस चीज की है? बोलिए, कैसे मालूम पड़ेगा? जब शटर खुलेगा तब तो मालूम पड़ेगा ना कि किस चीज की दुकान है। शटर खुलते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हीरे की दुकान है, सोने की दुकान है, किताब की दुकान है कि कचरे की दुकान है। शटर कितना भी सुंदर हो, पर भीतर के सामान का पता तो शटर खुलने के बाद ही चलेगा। ठीक उसी प्रकार ये दुकान देखो कितना सुंदर है, सभी लोग अपना अपना शटर वटर सब पेंट करके ही घूमते। इतना सुंदर ये दुकान है, पर इस दुकान में भी एक शटर लगा हुआ है, ये मुख रूपी शटर है। इस दुकान के भीतर भाव भरा है, कुभाव भरा है, अमृत भरा है, विष भरा है। ये कब पता चलेगा? जैसे ही आपका ये मुख रूपी शटर खुला, तुरंत पता चल जाएगा कि भीतर क्या बैठा है। भीतर भगत जी रहते हैं कि जगत जी रहते हैं, भगवान रहते हैं कि इंसान रहते हैं, ये शटर खुलने के बाद ही पता चल जाएगा। आपका यह मुख से निकला हुआ हर एक शब्द बताएगा कि आपके भीतर क्या है, और जो चीज भीतर होती है वही बाहर निकलती है। अरे भीतर अगर आप दुकान के भीतर अगर कपड़े हैं तो बाहर भी तो कपड़े ही बेचोगे, भीतर की चीज ही बाहर निकलेगी। उसी प्रकार से आज कहा गया ये मंथरा है, इसके ना भीतर राम जी, तो जिसके मन में राम ना हो उसकी बुद्धि को पलटना मुश्किल थोड़ी ना है। निमिष मात्र में मैया शारदा ने उसकी बुद्धि फेर दी। अब वो सीधा माँ कैकेयी के भवन में आई। पता चला उत्सव चल रहा है और राम के राज्याभिषेक का उत्सव। सीधा पहुंची कैकेयी मैया के महल में जाकर कक्ष में एक कोने में बैठ गई, बोली नहीं, कोने में बैठ गई। माँ कैकेयी ने कहा, मंथरा क्या हो गया, ऐसे मुंह बनाकर क्यों आई है? कुछ नहीं बोलती है। मैया को भय लगा, फिर कहने लगी, अरे मंथरा शीघ्रता से बता, मेरा राम कुशल से तो है। ये मैया कैकेयी का प्रेम अभी आप दर्शन करिए। मैया कैकेयी ने महाराज की कुशलता नहीं पूछी, अयोध्या की नहीं पूछी, सबसे पहले क्या पूछा, मंथरा जल्दी बता मेरा राम तो ठीक है ना? अब मंथरा ने बोला, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। देवी ये क्यों पूछती हो कि राम कुशल से है कि नहीं? अरे ये पूछो कि राम के अलावा कोई और कुशल है? सबसे ज्यादा कुशलता तो राम की ही है। ऐसे विष भरे शब्द जब मंथरा ने बोले, मैया कहने लगी, तू ऐसे विषैले शब्द क्यों बोलती है मंथरा? मैंने अभी बोला ना, शटर खुलने के बाद पता चलता है कि भीतर क्या है। मंथरा बोली, अरे राम से ज्यादा कुशल आज कोई नहीं है।
मंथरा क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रही है? अब मंथरा ने बताया कि राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया महाराज ने। सुनते ही मैया कैकेयी ने कहा, मंथरा अगर जो तू कह रही है वो सच है तो मंथरा मैं बड़ी प्रसन्न हूं, तू मांग ले जो मांगना चाहती। मंथरा सोचने लगी, मैं तो यहाँ बात बिगाड़ने आई हूं, ये तो अलग ही चल रहा है कुछ। मंथरा कहने लगी, देवी इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये जितना कुछ षड्यंत्र चल रहा है आप इसको क्या समझोगी, नाच लीजिए जितना नाचना है। हम और आप अक्सर कैकेयी मैया को एक पल में दोषी ठहरा देते हैं, कह देते हैं कि नहीं कह देते, कैकेयी ने राम का वनवास करा दिया। विचार करिए, जो मैया कैकेयी अपने राघव जी पर अपने प्राण न्यौछावर करती हैं, क्या वो मैया कैकेयी राम जी के लिए ऐसा चाहेंगी? स्वप्न में भी ये विषय कभी मत लाइएगा कि माँ कैकेयी ने ये सब कुछ किया, ये सारी रचना मेरे राघव जी की ही है। बचपन में ही माँ कैकेयी से राघव जी ने ये वर मांगा था, माँ वचन दे जब मेरे लिए राज्याभिषेक की तैयारियां होंगी तू मेरे लिए वनवास का चयन कराएगी, ये तुझे करना है। मैया कैकेयी को दोष देना आसान है, पर मैया कैकेयी के जीवन को जीना किसी के भी वश की बात नहीं है। माँ कैकेयी ने जो त्याग किया है ना, लोग अक्सर कहते हैं कि अरे कैकेयी जी ने राम जी को छोड़ दिया भरत जी के लिए, भरत जी के लिए राम जी का त्याग कर दिया। जरा अपने अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात का विचार करिए, वनवास के बाद कौन छूटा और कौन साथ में रहा, जरा सोच कर बताइए। राम जी छूटे क्या मैया कैकेयी से? कभी अलग हुए? राम जी सदैव साथ में रहे, छूटा कौन? कौन छूटा आप बोलिए? भरत जी छूटे ना। हम कहते हैं मैया कैकेयी ने राम जी को छोड़ दिया भरत जी के लिए। मेरे भाई सत्य ये है कि मैया कैकेयी ने राम जी के लिए भरत जी को छोड़ा है, भरत जी के लिए राम को नहीं छोड़ा है। अपने पुत्र का त्याग राघव जी के लिए मैया कैकेयी ने किया है, और ये त्याग कर पाना किसी के वश की बात नहीं है। एक माँ के लिए इससे दुर्भाग्य का पल कोई और नहीं हो सकता, जिस दिन उसका बच्चा उसे माँ कहना छोड़ दे, उसे माँ मानना छोड़ दे। माँ कैकेयी ने वो पीड़ा भी सही है, किसके लिए सही है? सिर्फ राम जी के लिए सही है। मंथरा ने देखा, मंथरा कहने लगी, रानी अभी नहीं समझ पा रही हो, बाद में पछताओगी। 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, भगवान शंकर को साक्षी लेकर मंथरा ये बात कह रही है। 15 दिन की तैयारी, सोचिए कितनी बड़ी झूठ की बात मंथरा ने कही कि 15 दिन से तैयारी चल रही है, आपको पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं। मैया कैकेयी को भी लगने लगा मंथरा सत्य कहती है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, महाराज ने भी नहीं बताया। मंथरा कहने लगी, वही तो समझा रही हूं, समझ जाओ रानी, ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। इतिहास में जितने सौतों की कथा हुई है, मंथरा ने रात्रि रात्रि के भीतर पूरी कथा मैया कैकेयी को सुना डाली। आज तक कोई किसी की नहीं हुई कैकेयी। अगर राम राजा बना तो भरत दास बन जाएगा राम का, और तुम बन जाओगी कौशल्या की दासी। मैया कैकेयी के मन में बात आई, अब क्या करूं, समय नहीं है। बोला बहुत समय है, अभी तो पूरी रात पड़ी है। गलत काम करने वाले के लिए पूरी रात भी बड़ी हो जाती है कि अभी तो बहुत टाइम है, और अच्छा करने वाले के लिए जब वो अच्छा करने जाता है ना, तो उसे खोजने पे भी समय नहीं मिलता है। लोग रामायण का पाठ करने के लिए भी पहले मुहूर्त निकलवाते हैं कि किस तारीख को ये रामायण पाठ किया जाए। भैया जिस मुहूर्त में राम जी का पाठ हो जाए वो मुहूर्त अपने आप में सुंदर हो जाता है, आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ये तो मंगल भवन अमंगल हारी है। मैं निवेदन करूं, आप लोग बढ़िया ना आराम से कथा में बैठो। आपकी जो मुंडी घूम घूम के जनता गिन रही है, गलत बात है। आप ये जनता देखने थोड़ी ना आए हो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आप तो कथा सुनने आए हैं।
तो कथा में विशेष ध्यान दीजिए, पता चले ये आए और ये कथा सुन ले और आप बैठ के भी राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक सज्जन ना कभी कथा नहीं सुनते थे, पत्नी ने जबरन भेजा, जाओ कथा सुन के आओ। अब वो जबरदस्ती कथा में आके बैठ तो गए। अब चूंकि जाने माने व्यक्ति थे समाज के, तो जब कोई बड़ा आता है तो आप भी तो कहते हो अरे आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जैसे वो पहुंचे लोगों ने कहा अरे अरे आइए आइए। जब आ गए तो बोला अरे बैठिए बैठिए, बढ़िया आसन दिया, बिठाया। और जैसे ही बैठे ये महाराज जी व्यास जी कथा कहने आए, इधर व्यास जी का मंगलाचरण शुरू नहीं हुआ, इधर ये नींद में आ गए, सो गए बढ़िया। तुम्हें निवेदन कर रही थी, बोला विराजी, और क्या बोल रही थी? हाँ आइए आइए। तो आए, सभी ने कहा बैठिए बैठिए, वो बैठे। और जैसे ही व्यास जी ने कथा शुरू की, कथा शुरू हो पाती इसके पहले ये सो गए। व्यास जी की कथा पूरी हो गई, सारे लोग प्रसाद लेके चले गए। एक आदमी भर बचा जिसका गद्दा बिछा था, वही भर बैठा था कि ये कब उठे। अब चूंकि बड़े आदमी तो जगा भी नहीं सकता, सो बैठा रहा। इनकी नींद खुली 3 घंटे बाद। तो उसने पूछा कथा हो गई? तो गद्दे वाले ने कहा हाँ साहब हो गई, जाइए जाइए। अब ये घर पे पहुंचे, पत्नी ने कहा और अच्छी कथा रही, क्या प्रसंग था? बोला कथा तो कुछ हुई ही नहीं, 3 ही शब्द आए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। 3 ही लाइन की तो कथा हुई। अच्छा, पत्नी थी समझदार, पत्नी ने सोचा अगर कह दूंगी कि आप सो गए थे तो कल से ये जाएंगे ही नहीं, तो क्या करना है? पत्नी ने बोला सुनिए, ये केवल 3 लाइन नहीं, महामंत्र है आज की कथा का, इसका याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब रात का समय हुआ, धर्म पत्नी सो गई। अब इनको नींद ही ना आवे, आवे तो कहां से आवे, 3 घंटा कथा में सोए के आए हैं, सो कहां से नींद आए? सो पत्नी से कह रहे नींद नहीं आ रही। पत्नी ने कहा महामंत्र का जाप करिए। अब ये बैठे बैठे अपने बिस्तर पर, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, खूब बढ़िया जाप कर रहे। और संयोग की बात देखो, वाई दिना इनके घर में घुसा चोर। जैसे ही चोर आया और अलमारी खोली, इनके मुख से निकला आइए आइए। चोर ने कहा रे पकड़ गए, देख लिया इनने तो सोचा भाग लें, तब तक इनने बोला जाइए जाइए। अब ये चोर सोचने लगा ये मुझे कह रहे जाइए जाइए, मतलब हम तुम्हें बाद में देख लेंगे, जाओ जाओ। बेचारा घबरा गया, ये सोचने लग गया, ये कह रहे आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। चोर तो कांप गया। चोर ने आकर पैर में प्रणाम किया, साहब गलती हो गई, आज के बाद आपके यहाँ क्या किसी के यहाँ चोरी नहीं करेंगे। जितना सामान चुराया था सब वापस कर दिया और भागा वहां से। पति देव ने पत्नी से कहा देवी मंत्र तो बड़ी जल्दी काम कर गया, आज ही तो हम लेके आए मंत्र, इतनी तेज असर, रामबाण इलाज है ये तो। पत्नी ने कहा महाराज विचार करिए, अगर सच्ची कथा से आप ये झूठे 3 मंत्र ले आए तो सच्चा चोर भाग गया, तो जिस दिन आप राम कथा से कोई सच्चा मंत्र ले आएंगे तो क्या जीवन के काम क्रोध लोभ मद रूपी ये चोर नहीं भागेंगे? झूठा मंत्र जब इतना तेज काम कर रहा है तो सच्चा मंत्र कितनी तेज काम करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, है ना? तो काहे नहीं जपे हो? जब सब कुछ पता ही है तो हमसे फिर काहे को हमें 3 घंटा सुन रहे? कथा पूरी भले सुनिए, पर सारी कथा का एक सार समझिएगा कि जीवन में राम है तभी जीवन में आराम है, क्योंकि आराम में भी राम शब्द, आराम कैसे आता है? राम, राम आएंगे तो अपने साथ आराम। अब ये इतने जना यहाँ पे बैठे हो, काऊ को हल चलाना पड़ रहा है का?
काऊ झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो यहाँ बैठ के, आराम ही में तो है। तो सोचिए, राम की शरण में आने पे जब 3 घंटे का आराम मिल रहा है तो जीवन भर जुड़े रहेंगे तो क्या जीवन में आराम नहीं आएगा? पकड़े रहिए, अवश्य आएगा। मैया कैकेयी को मंथरा ने कोप भवन में भेज दिया। मैया कैकेयी कोप भवन में पहुंची, मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं, आभूषणों का परित्याग कर दिया, धरा पर केश खोलकर मैया लेट गई। इधर दशरथ जी महाराज चले। श्री दशरथ जी महाराज को सूचना मिली कि मैया तो कोप भवन में है। आज रानी कोप भवन में है, सुनते ही आज दशरथ जी के पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? भयवश। किस बात का भय है कि कल जो मैंने एक शुभ कार्य सोचा है कहीं उसमें कोई विघ्न ना आन पड़े। कोप भवन पहुंचे, मैया की स्थिति को देखा, पास में गए, बैठे, मैया कैकेयी से कहा, देवी हे प्रिय, किसने तुम्हारा अपमान किया, क्यों ऐसी दशा बनाकर बैठी हो? देवी आप रुष्ट ना हो, आप मुझे बताओ तो सही, आज्ञा करो कि आप चाहती क्या हो? कहू के हिरं कहे करहूं नरेशु, कहू के ही नृपहि निकारहूं देशु। कहो किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को रंक बना दूं। पता है कल आपका राम राजा बनने वाला है और मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं चाहता हूं आप मुझसे कुछ मांग लो। मैया कैकेयी ने कहा, महाराज मांग लो भर कहते हो, आज तक आपने मुझे कुछ दिया भी है? अरे पहले पुराने वरदान आप दे दीजिए, नए वरदान का वादा बाद में करिएगा। महाराज ने कहा, इतनी सी बात है, जाओ श्रृंगार से सुसज्जित होकर आओ, जो मांगोगी दूंगा। मैया ने कहा, अब आपकी बात का विश्वास नहीं है, पहले राम जी की शपथ लो। राम जी की सौगंध दिलाई है। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा मैया कैकेयी से, अरे देवी आप तो ऐसे बातें करती हो जैसे आप हमारे रघुकुल की रीति को जानती नहीं हो। देवी हम रघुवंशी हैं और हमारी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तहि टीका, देहु एक वर भर तहि टीका, मांगऊ दूसर वर कर जोरी, मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। मैया से कहा दशरथ जी ने, हम रघुवंश के हैं देवी, और हमारे रघुकुल में प्राण दे सकता है व्यक्ति पर दिए गए वचनों से कभी पीछे नहीं हटता।
मैया श्रृंगार करके आई। वर मांगने की जब बात हुई, मैया ने अब कहा, सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, मेरे मन को जो भाता है मैं अब वो आपसे कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। भावत जी का देहु एक वर, भर तहि टीका। मेरा पहला वर मुझे चाहिए ना कि कल जो आपने राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, इस निर्णय में थोड़ा परिवर्तन हो। कल अयोध्या का राजा राम को नहीं बल्कि मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए। और आप अगर श्री राम कथा में, श्री रामचरितमानस में दर्शन करेंगे ना, ये सुनने के बाद दशरथ जी को कोई दुख नहीं हुआ है, कोई कष्ट नहीं, वो तो बल्कि मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि कैकेयी अभी भी राम के हित की सोच रही है। राघव जी ये गद्दी पाकर प्रसन्न तो नहीं है ना, मैंने अभी आपसे बताया। उन्हें तो कष्ट है कि मेरे भाइयों को छोड़ दिया गया। कैकेयी अभी भी राम के हित की बात सोचती हैं, राम की प्रसन्नता देख रही हैं कि राम की इच्छा नहीं है तो जबरन राज्य ना दिया जाए, उसके बदले भरत को राजा बना दो। दूसरा वर मांगने से पहले मैया कैकेयी ने हाथ जोड़ दिया। आप स्पष्ट दर्शन करेंगे। मांगऊं दूसर वर कर जोरी। एक बात बताइए, आप किसी से अगर कुछ मांगेंगे तो मांगने के पूर्व ही हाथ जोड़ेंगे ना? पहला शब्द मांगने से पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, भैया ये दे दो। आधा मांग के आधे पे तो आप हाथ नहीं जोड़ेंगे ना, कि कुछ मांग लिया अब हाथ जोड़ लिए। मैया कैकेयी ने एक वर मांगा, दूसरे वर में हाथ जोड़ लिया, उसके बाद वर मांगा। अच्छा, ये हाथ क्यों जोड़ा? मैया कैकेयी ये सब कुछ जो मैंने निवेदन किया राघव जी की प्रसन्नता के लिए कर रही हैं, पर जानती हैं एक और इस मेरे वचन से जहां मेरा राम प्रसन्न होगा वहीं हजारों लोग दुखी होंगे। मैया ने हाथ जोड़ लिया। महाराज मानो मन ही मन कहती हूँ, प्रभु ये वर मांग कर मैं आपको पीड़ा पहुंचाने जा रही हूँ, उस पीड़ा को पहुंचाने के लिए कैकेयी क्षमा मांगती है। महाराज कल मैं आपके प्राण धन राघव को आपसे दूर करने वाली हूं, उस विरह को देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे नाथ, ये पूरी अयोध्या को जो मैं दुख के सागर में डुबोने वाली हूं, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और स्वामी, मेरी वजह से ही मेरे मांग का सिंदूर मिटेगा, अपने इस दुर्भाग्य के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। मैया ने पहले हाथ जोड़ लिया और अब कहती हैं, महाराज सुनिए, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिएगा। पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, वो तो मेरी इच्छा थी, वो तो ऐसा था कि मेरे मन को वो अच्छा लग रहा है। पहला वर भावत जी का, वो मेरे मन की पसंद थी, पर ये जो है ये तो मेरा पूर्ण मनोरथ है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इस वर्ष से मेरे राम का जीवन पूरे त्रैलोक्य में जाना जाएगा। अभी तक मेरा राम केवल अयोध्या वासियों का प्रिय है, पर मैं चाहती हूँ मेरा राम पूरे संसार का प्रिय बने, और वो होने के लिए राम को वन तो जाना पड़ेगा। आप विचार करिए थोड़ा सा, अगर राम जी वन ना जाते तो क्या आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके पूरे संसार में इस तरह के गौरव को प्राप्त कर पाते? अगर आप वनवास के वो 14 साल निकाल दीजिए राम कथा से, तो राम कथा में फिर क्या मूल बचता है? बड़े भये विवाह भया आनंद भया, सिर्फ इतनी ही कथा सिमट कर रह जाएगी। लेकिन प्रभु का वास्तविक जीवन तो वनवास काल में निखर के आया है कि प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु का जीवन कैसा है। प्रभु केवट को भी गले लगाते हैं, प्रभु शबरी मैया को भी तार देते हैं, प्रभु जटायु जी की भी अंत्येष्टि कर देते हैं। ये जीवन तो वनवास काल में निखरा है। लोगों ने ये राम प्रथम बार वनवास में ही देखा है, इसके पहले तो राघव जी को नहीं जाना था लोगों ने, केवल अवध और मिथिला से संबंध था। ये वनवास काल था जिसने संसार भर से मेरे राघव का संबंध जोड़ा है।
मैया के कई हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरा दूसरा वर ये है कि अयोध्या में कल जो आप राज्याभिषेक कर रहे हैं ना, तो महाराज एक बात सुनिए, राजा भरत बनेगा और राम वनवासी बनेगा। तपस्वियों का वेश धारण करके उदासीन व्रत को लेकर के राम कल वन को जाएगा। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा मनोरथ है। सुनते ही दशरथ जी महाराज आज सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि ये मैं क्या कर बैठा, और कैकेयी ऐसे शब्द बोल रही हैं, महाराज को विश्वास नहीं होता। अरे कैकेयी, इतना जो प्रेम था राम के प्रति तेरे हृदय में, वो कहां चला गया? जो राम जी बैरी हो राम बड़ाई करही, बैरी भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। और कैकेयी, तू तो माँ है मेरे राम की, तू मेरे राम के लिए ऐसा सोच रही है? ऐसा अनर्थ मत कर कैकेयी, पूरी अयोध्या में कोई जीवित ना रह सकेगा। अच्छा सुनना, मुझे भरत के राज्याभिषेक से कोई समस्या नहीं, शंकर जी साक्षी है कैकेयी, भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। किसी एक आंख को भी चोट लग जाए तो मनुष्य को उतनी ही पीड़ा होती है जितनी दूसरे के लगने को होगी, अंतर नहीं है। पर कैकेयी, मेरे राम को वन मत भेज, मैं तेरा एक वर पूरा कर देता हूं। पर माँ कैकेयी कठोर होकर कहती है, महाराज या तो कल सुबह अवध के राजद्वार से राम के राज्याभिषेक का रथ निकलेगा, या तो फिर कैकेयी का शव निकलेगा, दो में से एक ही रास्ता है। एक वर नहीं चाहिए। और ये जो बड़ी बड़ी बातें आपने कुछ क्षण पूर्व मुझसे की, आज के बाद वो भी मत करिएगा। याद रखिएगा महाराज, जितना अपयश रघुवंश का संसार में आपकी वजह से फैलेगा, वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, आप उसके जिम्मेदार होंगे। महाराज मूर्छित होकर गिर गए। सुमंत जी आए विलंब जानकर। सुमंत जी से माँ कैकेयी ने कहा, सुमंत जी जाइए, राम को बुला करके लेकर आइए, क्योंकि रात्रि भर से इन्होंने केवल राम राम को ही याद किया, राम को बुला लाइए। सुमंत जी आज कांप गए और सुमंत जी की दशा को देखकर नगर नर नारी भयभीत हो गए। विधाता, आगे क्या रचना बनाई है तूने? राम जी को बुलाकर आए हैं सुमंत जी। राघव जी गए, पिताजी को प्रणाम किया, माँ के पास आकर बैठे और माँ से कहने लगे, हे माँ, मुही कहूँ माँ तू ताते दुख कारण, कह माँ तू तात दुख कारण, बड़ भारी, जो पीतु माँ तू बचन अनुरागी, जे पीतु माँ तू बचन अनुरागी, जे पीतु माँ तू बचन अनुरागी। राघव जी आकर कहते हैं, माँ मुही कहूँ माँ तू तात दुख कारण, पिताजी के दुख का कारण तो बता माँ, पिताजी ऐसे क्यों बेहाल होकर ऐसे धरा पर क्यों मूर्छित पड़े हैं? मैया कैकेयी ने पूरे वनवास क्रम की बात कह दी। विचार करिए, कितना भी अच्छा बेटा हो, कल राजा बनाने की, कल प्रॉपर्टी पूरी देने की बात कर दो, दूसरे दिन कह दो बेटा तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगी, उसका भाव कैसा होगा? पर राघव जी सुन रहे हैं कि माता ने मेरे लिए वन की बात कही। राघव जी प्रसन्न हो गए। माँ, मैं जानता था कि जितना प्रेम मेरी माँ कैकेयी मुझसे करती है और जितने अच्छे से मेरी माँ कैकेयी मुझे समझती है, उतने अच्छे से राम को कोई नहीं समझता। तुम मुझसे कितना प्रेम करती है माँ,
और देखो मैं अगर वन में जाऊंगा तो मैं तो देखो बड़ा हूं माँ, मैं तो वन में रहूं, मैं जंगल में रहूं, मैं जहां रहूं मैं बड़ा ही रहूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ का राजा बन जाता, एक तो मैं सब भाइयों में बड़ा, ऊपर से पद पाता तो पद से और मैं बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाई मुझसे छोटे हो जाते माँ। लेकिन अब मैं बड़ा हूँ और मेरा भरत राजा बनेगा तो अब मेरा भरत भी मेरे बराबरी में हो जाएगा माँ, वो भी बढ़िया बड़ा हो जाएगा। और मुझे कितना बड़ा राज्य देने का निर्णय तूने लिया है। मैया कैकेयी से राम जी कहते हैं माँ मुझसे कोई अपराध तो नहीं बना है। इस प्रसंग में कहा माँ कैकेयी का मन भी यहाँ पिघल गया। मैया कैकेयी कहती हैं तुम अपराध जोग नहीं ताता, राम आप अपराध के योग्य हैं ही नहीं, आपसे अपराध कभी बन ही नहीं सकता पुत्र। मैया कैकेयी से राघव जी ने कहा माँ पता है इस संसार में वो पुत्र सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। कौन सा पुत्र? जो पुत्र अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, चरणों में नहीं कहा, वचनों में अनुराग रखने की बात है यहाँ पर। चरणों में अनुराग तो चलिए, सुबह आप गए अपने माता पिता के पैर छू लिए, शाम को छू लिए और माता पिता की बात एक भी ना मानो, ये कोई बात होगी? खूब पैर पड़ो, खूब पैर छुओ, पर बात एक भी ना मानो तो? राघव जी कहते हैं माँ चरणों में अनुराग अलग बात है, पर बच्चों को चाहिए कि माता पिता के वचनों में अनुराग रखे, जो माता पिता कहें वो करे। आज के समय पर कोई मिलता है कहता है दीदी जी हमने ना 3000 लोगों का भंडारा नवरात्रि पे कराया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और फिर लोगों से पता चलता है घर में माँ को ही एक कमरे में अलग पटक के रखा है। कैसे होगा आप बताइए, खुद सुनिश्चित करिए। मुझे नहीं लगता माँ जगदम्बा आपके भंडारे से प्रसन्न होने वाली है, मुझे नहीं लगता। एक माँ का स्वरूप ठाकुर जी ने आपको आपके घर में दिया है। अगर आप उन माँ का सम्मान करते हैं तो मुझे विश्वास है आप मंदिर की माँ का भी सम्मान करेंगे। अगर आप इनसे प्रेम करते हैं तभी उनसे प्रेम करेंगे। अगर इनसे स्वार्थ का रिश्ता है तो उनसे भी स्वार्थ का ही रिश्ता होगा, उनसे भी वही होगा। माता पिता का आदर करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम और आप इसी एक सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। विषय लंबा है, इस पर मैं चर्चा अवश्य करूंगी क्योंकि करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। माता पिता यहाँ भूखे बैठे रहते हैं, माता पिता को जीवित रहते हुए एक रोटी के लिए भी मोहताज कर दिया और 13वीं में पनीर और मालपुआ खिलाते हैं लोगों को। किसको खिला रहे हो भाई आप, किसको खिला रहे हो? जिनको खिलाना था वो तो घर के भीतर बैठकर रोते रहे कि मेरा बेटा एक शब्द मुझसे बोल ही ले, आकर एक बार देख ही जाए कि कैसी हूं या कैसा हूं मैं। और मरने के बाद आप खूब 13वीं पे मालपुआ खिलाओ, खूब खीर खिलाओ, पूरी खिलाओ, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तुम जीते जी जिन्हें खुश नहीं कर पाए, आप जीते जी जिन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए, मरने के बाद आप करके भी क्या कर लोगे? जीवित रहते हुए माता पिता 2 रोटी के लिए तरसते हैं, और जब आता है पितृपक्ष तो कौओं को भी पितृ बना लेते हैं। और उन्हीं को खूब प्रसन्न, वो खुश तो हम खुश। जो घर में बैठे हैं ना पहले उनको खुश कर लीजिए, बाकी तो सब बाद की बात है। राघव जी कहते हैं माँ जो माता पिता के वचन में अनुराग रखे वो बच्चा भाग्यशाली होता है। मैया कैकेयी से कहने लगे माँ मैं अब आऊंगा आपके पास तब जब वन जाने लगूंगा। मैया कौशल्या के पास पहुंचे। माँ कौशल्या को जब सूचना मिली, धन्य है मैया कौशल्या, किस माँ का हृदय इतना बड़ा होगा। मैया कौशल्या ने आज कहा राम अगर पिता बस की आज्ञा है तो मत जाओ। राम जी ने कहा नहीं माँ की भी आज्ञा है। मैया कौशल्या ने कहा अगर रघुवर कैकेयी भी, अगर आपकी माँ भी यही चाहती है ना पुत्र, तो मेरी यही आपसे, आपको यही मेरा आशीर्वाद है पुत्र कि जंगल भी आपको अयोध्या जैसा सुख प्रदान करेंगे। और राघव आप जहां रहेंगे वही अयोध्या है, आप जहां से चले जाओ वही जंगल है।
मैया जी से जाकर राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे पिताजी ने वनवास दे दिया। क्या कहते हैं माँ, पिताजी ने ना मुझे इस राज्य से बड़ा राज्य दिया है, ये तो छोटा सा है, मुझे जंगल का राजा बनाया है। ये शब्द हैं राम जी के।